ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौराणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे 18 दिवसीय गीता पाठ्यक्रम में। और आज हम गीता का 8वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको कल बताया कि हमने परसों गीता के 6 अध्याय पूरे किए और कल से हमने गीता के मिडिल बीच के 6 अध्याय चालू किए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि भक्ति योग से डील करते हैं और भगवान के ज्ञान के डायरेक्ट चैप्टर्स हैं ये। इसमें भगवान ज्ञान विज्ञान उनके बारे में बता रहे हैं। तो कल 7वें अध्याय में हमने सारांश रूप में देखा कि भगवान अर्जुन को उनके अर्जुन को 7वें अध्याय की स्टार्टिंग भगवान ने अर्जुन को उनके विषय में सुनने की महत्वता को बताया कि अगर तुम्हें परम योगी बनना है और हमेशा अपना मन मुझ में ला के रखना है और दृढ़ता पूर्वक भजन करना है मेरा, तो उसके लिए मेरे बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना मेरे बारे में ज्ञान हुए तुम कैसे अपना मन मुझ में लगाओगे? इसलिए मेरे बारे में ज्ञान लेने के लिए तुम सुनो, तत् सुनो, ऐसा भगवान ने बोला। फिर भगवान ने अपने बारे में ज्ञान बताना चालू किया। तो भगवान ने अपने ज्ञान अर्थात मैंने जैसे बताया जीवात्मा, भौतिक प्रकृति और भगवान, इन तीनों के बीच के संबंध को ज्ञान बोलते हैं। तो भगवान ने अपनी भौतिक प्रकृति का वर्णन किया, अपनी आध्यात्मिक प्रकृति का वर्णन किया और ये बताया कि अभी जीवात्मा अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को भूलकर अभी भौतिक संसार में 3 गुण रूपी माया में फंस गई है और इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि अलग अलग प्रकार के कष्ट उठा रही है। तो केवल भगवान को शरणागत होकर ही हम इस 3 गुण रूपी माया से मुक्त होकर भगवान के धाम जा सकते हैं। इसलिए भगवान ने कुछ श्लोक बोला, देवी हे सगुणमयी, जिसमें उन्होंने बताया कि केवल मुझे शरणागत होकर ही माया से छूटा जा सकता है। फिर ऐसे करके भगवान आगे वर्णन करते गए कि कौन लोग उनकी शरण में आते हैं। 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार के लोग नहीं आते और जो 4 प्रकार के लोग आते हैं उसमें से ज्ञानी सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, भगवान ने बताया। लेकिन ज्ञानी को भी भगवान के पास पहुंचने में बहुत जन्म लग जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान का एक भक्त होता है, वो भगवान को बहुत ही आसानी से समझ सकता है एक प्रमाणित गुरु के निर्देशन के अंदर। इसलिए जीवन में अगर एक प्रमाणित गुरु मिल जाए, वैष्णव गुरु मिल जाए, तो उससे ज्यादा उपलब्धि और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से हम भगवान के विषय में समझ सकते हैं। जो योगी और ज्ञानी जन्म जन्मांतर की बात समझते हैं। फिर भगवान ने बताया कि वो लोग जो उनके पास नहीं आते वो दूसरों के पास जाते हैं, जैसे देवी देवता, तो वो अल्पज्ञ कहलाते हैं, कम बुद्धि वाले।
उनके द्वारा देवी देवताओं के द्वारा दिए गए फल क्षणिक होते हैं, भगवान ने बताया, और वो भी फल भगवान ही देते हैं देवी देवताओं को आपको देने के लिए। फिर भगवान ने ब्रह्मवादियों के बारे में बताया जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। फिर 28वें श्लोक में भगवान ने फाइनली बताया कि केवल जिसके पाप खत्म हो चुके हैं और जिसकी शुद्ध भक्ति जाग चुकी है, भक्तों के संग में जो लग चुका है, केवल भक्तों के संग द्वारा ऐसा संभव है, वही भक्ति में दृढ़तापूर्वक रह सकता है। और फिर आखिरी श्लोक में भगवान ने कुछ शब्द यूज करे, जैसे अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। जो भगवान को ये सब जानता है कि भगवान अधिभूत है, अधियज्ञ है, अधिदेव है, वो भगवान में अपनी चेतना लगा सकता है। तो अभी अर्जुन को डाउट हो गया कि भगवान ने नए नए शब्द क्या यूज करे, ये अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेव, ये क्या होते हैं। इसलिए 8वां अध्याय जो है वो अर्जुन के प्रश्न से चालू होता है, जिसमें वो भगवान से पूछ रहा है कि 5 चीजें अर्जुन भगवान से पूछ रहा है पहले श्लोक में। तो हम इसका सबसे पहला श्लोक देखेंगे कि अर्जुन भगवान से क्या बोल रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न क्या है भगवान से। और यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, शेयर कर रहा हूं। अर्जुन वाच किम तद ब्रह्म किमाध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदेवम् किमुच्यते। तो देखिए इस श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछ लिए और अगले अगले श्लोक में 6 और 7, टोटल 7 क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। और फिर अगले श्लोक में भी वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहले के 2 श्लोक अर्जुन के प्रश्न है इस अध्याय में। अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेवसी नियतात्मा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ठीक है, तो टोटल 7 क्वेश्चन अर्जुन ने पूछ लिए। 7 क्वेश्चन में अर्जुन ने क्या क्या पूछा कि ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत कौन है, अधिदेव कौन है, अधियज्ञ कौन है, कर्म क्या है, और अंतकाल में आपको कैसे समझे। ये शब्द सुनने में बड़े टेक्निकल लगेंगे, आपको थोड़े कठिन लगेंगे, लेकिन है बहुत आसान समझने में, इतनी कोई दिक्कत। तो भगवान अभी तीसरे और चौथे श्लोक में इन अर्जुन के प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म अर्थात जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसे ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्मन। यहाँ पे ब्रह्मन का अर्थ है आत्मा। तो यहाँ पे एक बात समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अधिकांश लोग समझते हैं आत्मा से परमात्मा, ब्रह्म अर्थात आत्मा ही भगवान है, या मोक्ष के बाद आत्मा भगवान बन जाती है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे वैदिक साहित्य में जहां भी आत्मा का वर्णन किया गया है, वहां पे ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जहां पे भगवान के बारे में वर्णन आया है, वहां पे पर ब्रह्मन। तो आत्मा को ब्रह्मन बोलते हैं और भगवान को पर ब्रह्मन बोलते हैं। भगवान पर ब्रह्म है और हम ब्रह्म है। तो जिसका जो आत्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, इसलिए वो ब्रह्म कहलाती है। और इस ब्रह्म का जो स्वभाव होता है, जो इसका नेचर होता है, हाँ, भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा का नेचर बताया ना, कि वो किसी शस्त्र से काटी नहीं जा सकती, हवा से सुखाई नहीं जा सकती, पानी से भिगोई नहीं जा सकती, वो कभी मरती नहीं है। तो ये जो स्वभाव होता है, इस स्वभाव को समझना अध्यात्म होता है। तो ये अर्जुन के 2 प्रश्नों को भगवान ने यहाँ पे उत्तर किया। ब्रह्म अर्थात आत्मा जो कभी मरती नहीं, और उसके स्वभाव को अध्यात्म बोलते हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं कि कर्म क्या होता है। तो देखिए, जब जीवात्मा इस संसार में रहती है, तो हृदय अशुद्ध होने के कारण बहुत प्रकार के भोग वासना उसके अंदर रहती है। तो उन भोग वासनाओं के थ्रू के जरिए जो भी गतिविधि व्यक्ति इस दुनिया में करता है, वो गतिविधियां उसको एक अगला शरीर देती है इस भौतिक जगत में।
तो वो गतिविधियां जिसके द्वारा एक जीवात्मा को इस संसार में जन्मांतर जन्मांतर जन्म अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, उन गतिविधियों को कर्म बोलते हैं। तो कर्म की परिभाषा भगवान ने क्या बताई कि इस संसार में जीवात्मा भौतिक भौतिक चेतना में होता है, मटेरियल कॉन्शियसनेस, और भौतिक चेतना अर्थात अपने आप को स्वामी समझता है कि मैं स्वामी हूं और मैं मास्टर हूं, सब कुछ मेरा है, मैं भोग करूंगा। जो ऐसी चेतना में जीवन जीता है वो अपनी गतिविधियों द्वारा अलग अलग शरीर बना रहा है जो अलग अलग जीवन में उसे लेना पड़े, तो इन गतिविधियों को कर्म बोलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चेतना में व्यक्ति समझता है कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी है, फिर वो शरीर नहीं बनाता अपने लिए। इस शरीर खत्म होने के बाद वो भगवान के धाम वापस जाएगा। तो कर्म में अंतर होता है। तो यहाँ पे कर्म की परिभाषा भगवान ने क्या दी? भौतिक चेतना में किए गए कार्य जो अलग अलग शरीर बनाते हैं उसे कर्म कहते हैं। फिर भगवान अगले प्रश्न को उत्तर देते हैं, अधिभूत। अधिभूत क्या होता है कि जो भौतिक प्रकृति है ये परिवर्तनशील है, ये हमेशा बदलती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर हमारा ये शरीर ही देखेंगे तो ये शरीर भी अलग अलग प्रकार के बदलाव से जाता है। जैसे सबसे पहले शरीर पैदा होता है, पैदा होने के बाद फिर वो थोड़ा बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर उसमें से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। बाय प्रोडक्ट्स अर्थात अनेक प्रकार की चीजें शरीर से आती हैं। फिर शरीर थोड़ा स्थिर रहता है थोड़ा समय, फिर थोड़े समय के बाद शरीर ड्विंडल अर्थात थोड़ा बूढ़ा होना चालू होता है, और एक समय के बाद शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 जो बदलाव हैं ये हर वस्तु में होते हैं, इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति में होते हैं। जन्म, फिर उसके बाद बढ़ावा, जन्म, फिर ग्रोथ, फिर उसके बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स पैदा करना जैसे लोग संतान पैदा करते हैं, फिर शरीर थोड़ा स्थिर रहता है, उसके बाद फिर थोड़ा बूढ़ा होता है, और फिर अंत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस बदलती हुई भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहते हैं। बदलती हुई भौतिक प्रकृति को क्या कहते हैं? अधिभूत। ठीक है। फिर भगवान अभी बता रहे हैं कि अधिदेव कौन है। तो देखिए लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं इस संसार में, है कि नहीं? लेकिन अधिदेव अर्थात वो उनको बोलते हैं जो सभी देवी देवताओं के स्रोत हैं, जिनसे सारी देवी देवता आए हैं और जिनके शरीर में सभी देवी देवता व्याप्त हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में अगर आप सृष्टि का वर्णन पढ़ेंगे कि कैसे सृष्टि हुई तो बहुत विस्तार में है, सर्ग विसर्ग ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल चीज बताई गई है कि सृष्टि कैसे हुई। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा बता रहे हैं कि भगवान ने जब सृष्टि करनी चाहिए तो ये ब्रह्मांड बनाया, अंड, अंड अर्थात एक गोले के समान ब्रह्मांड बनाया, और ब्रह्मांड में वो स्वयं प्रवेश करते हैं गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में, और उनके नाभि से एक कमल पुष्प पैदा होता है जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं। तो फिर भगवान जो गर्भोदक विष्णु है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक भौतिक स्वरूप लेते हैं। एक्चुअली वो भौतिक स्वरूप नहीं है भगवान का, लेकिन उस ब्रह्मांड में सभी देवी देवता प्रकट होते हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ये सब प्रकट होते हैं। ये सब प्रकट होते हैं अर्थात पहले सारे देवी देवता आते हैं और फिर उनके द्वारा ये जो सेवाएं दी जाती है, सूर्य देव के द्वारा सूर्य, चंद्रदेव के द्वारा चंद्रमा, तो ये सब ब्रह्मांड के अंदर भगवान पैदा करते हैं। तो उस पूरे ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप कहा जाता है, क्योंकि उनके थ्रू ही सब कुछ आ रहा है। इसलिए ऋग्वेद में एक प्रार्थना है जिसे पुरुष सूक्त बोलते हैं। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि जब भी इस दुनिया में कोई संकट आता है तो सभी देवी देवता क्षीर सागर पे जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ, और वहां पे प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना करते हैं? पुरुष सूक्त प्रार्थना करते हैं, जिसके द्वारा फिर भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब भगवान राम प्रकट होने वाले थे तो रावण के अत्याचारों से सभी देवी देवता परेशान थे, तो भगवान के क्षीर सागर में जाके भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान प्रकट होकर बोले कि चिंता मत करो, मैं राम अवतार में आने वाला हूँ। उसी प्रकार से भूमि देवी गाय का रूप लेकर सभी देवी देवताओं के साथ जाती है भगवान से प्रार्थना। तो जब भी देवी देवता जाते हैं तो वो
भगवान तो प्रार्थना करते हैं, और कौन सी प्रार्थना करते हैं? पुरुष सुक्त प्रार्थना। ये पुरुष सुक्त प्रार्थना है, ये ऋग्वेद में आती है, और ये किसको बताती है? आदिदेव को। आदिदेव अर्थात वो विराट पुरुष, वो भगवान, वो विश्व रूप जिनमें सारे देवी देवता व्याप्त हैं, जो सभी का स्रोत है। और ये विश्व रूप जो है, ये भगवान का एक भौतिक रूप है इस संसार को सृजन करने के लिए। तो जो भी विश्व रूप में होता है वो हमारे अंदर होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा पुरुष युक्त के बारे में। ये पुरुष युक्त प्रार्थनाएं हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनको पहले सुना है उसको समझ में भी आएगा, नहीं तो आप केवल इसको एटलीस्ट सुन सकते हैं। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे है। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वौ दैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तः समिदः कृताः देवाय यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय जन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्पृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः वृजसामानि जग्विरे छन्दागुंसि जग्विरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जग्विरे तस्मात् जाताः जावयः यत्पुरुषं व्यदतुः कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू काहूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्व्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्यतास्ते दादा पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः
अद्य सम्भूत पृथिव्यैरसाः च विश्वकर्मणः समवर्तताभि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीषीणां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे ततब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः सन्वशे क्रीश्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरे कृष्णा। तो आपने देखा, इसे बोलते हैं पुरुष सूक्त प्रेस। बेसिकली ये ऋग्वेद है। इसमें क्या बताया, पूरी प्रार्थना में ये बताना है कि ब्रह्मांड में विश्व रूप कैसे आता है। तो उसमें बताना है कि जो ब्राह्मण होते हैं भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की बाहुएं हैं, वैश्य भगवान का पेट है, शूद्र उनकी जांग है, अग्नि उनका मुख है, ब्रह्मा उनके जनेंद्रियां हैं, बादल उनके बाल है, और पर्वत उनकी हड्डियां हैं, जितने भी जलाशय हैं, समुद्र, वो भगवान के रक्त हैं। इस प्रकार से पूरा विराट पुरुष का वर्णन किया है। तो विराट पुरुष जो है ये किसका स्रोत है, ये कृष्ण से ही आता है। कृष्ण बता रहे मैं ही हूँ विराट पुरुष, मेरे से ही आता है, वो मेरा एक छोटा सा, इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा रूप है। तो ये हुआ अधिदेव। आपको समझ में आया अधिदेव कौन है, इस विश्व रूप को बोलते हैं। ठीक है, फिर भगवान आगे बोलते हैं और बताते हैं कि अधियज्ञ कौन है। देखिए ये जो अलग अलग होते हैं ना, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, तो जो अधिदेव होते हैं ये विराट पुरुष, तो जो लोग आध्यात्मिक जीवन में बहुत कम उन्नत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी अर्थात शुष्क ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के कोमल दो भुज वाले रूप पे विश्वास नहीं करते, उन लोगों के लिए बताया गया है कि तुम ऐसे ब्रह्मांड वाले रूप पे फोकस करके मुक्ति प्राप्त करो। तो ये जो बहुत आसक्त वाले योगी होते हैं उनके लिए, लेकिन जो विरक्त योगी होते हैं वो ऐसे विश्व रूप के ऊपर ध्यान नहीं करते, वो तो अपने हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा है, जो अपने हृदय में बैठे हुए भगवान विष्णु परमात्मा चतुर्भुज, उनके ऊपर ध्यान करते हैं। तो जो हृदय में बैठे हुए भगवान विष्णु है, जिन्हें परमात्मा बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अधियज्ञ। अधियज्ञ अर्थात जो सभी यज्ञों के परम स्वामी है। तो देखिए यहाँ पे अधियज्ञ क्यों बोला है। जनरली इस दुनिया में लोग यज्ञ करते हैं, स्वाहा वाले यज्ञ करते हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं देवी देवताओं के लिए, और ऐसा करके यज्ञ करके लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। जैसे कोई मर जाता है तो बोलते ना ये स्वर्गवासी हो गए, तो ऐसे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाके क्या होगा, अपने पुण्यों के फल को भोगेंगे। स्वर्ग में नंदन कानन गार्डन होते हैं, वहां पे घूमेंगे, सोमरस पिएंगे, अप्सराओं के साथ घूमेंगे। लेकिन जब वो पुण्य छीन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वापस से इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। फिर पृथ्वी पर आने के बाद क्या करेंगे, फिर से पुण्य करेंगे, फिर पुण्य करके क्या होगा, फिर से स्वर्ग जाएंगे, फिर स्वर्ग जाके फिर भोगेंगे, जब पुण्य छीन हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो भौतिक संसार के जो पुण्य लोग हैं वो ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन भक्त लोग जो हैं, भक्त लोग ऐसे पुण्य कर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसलिए वो सीधे जो भगवान के हृदय में बैठे हुए हैं, जो सभी यज्ञों के परम स्वामी हैं, उनके ऊपर सीधे ध्यान केंद्रित करते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसे बार बार स्वर्ग जाना, वापस आना, स्वर्ग जाना, वापस आना, स्वर्ग जाना, वापस आना, ऐसे फालतू चक्र में नहीं लगते, सीधे भगवान के धाम जाते हैं। अधियज्ञ अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा के ऊपर ध्यान करके, तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा को अधियज्ञ बोलते हैं। तो अभी तक हमने बताया अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है ना, ये सब बताया। तो पहले 4 श्लोकों में ये सब बताया गया। 2 श्लोक अर्जुन के क्वेश्चन, तीसरा और चौथा श्लोक भगवान के उत्तर। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न क्या था अर्जुन का, कि भगवान मृत्यु के समय किस प्रकार से व्यक्ति आपके ऊपर ध्यान करके आपको प्राप्त हो सकता है, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो 5वें से 8वें श्लोक में
भगवान थोड़ा अभी हमें उसके बारे में बताएंगे कि 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन मृत्यु के समय मेरे को जो ध्यान करेगा वो मेरे पास आता है। तो इसमें भगवान हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना कि हमें समझने की बहुत आवश्यक है कि हाँ, भगवान एक श्लोक बोल रहे हैं। आपको मैं श्लोक दिखा देता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन पे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हमारा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कौन व्यक्ति, अर्जुन ने पूछा ना भगवान अंतिम समय में आपको कैसे प्राप्त करा जा सकता है, तो भगवान बता रहा अंतिम समय में कैसे प्राप्त करा जा सकता है। ये श्लोक बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति न तत्र संशय। हे अर्जुन, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, जिसको मेरा स्मरण हो जाता है, मुक्त्वा कलेवरम, वो संसार से मुक्त हो जाएगा और वो मेरे भाव को आएगा, मेरे पास आएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उस प्रकार से बता रहे हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि भाई ये कैसे निर्णय होगा कि हम भगवान को अंतिम समय में याद कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए भगवान उससे पहले ये भी बताते हैं कि अगले श्लोक में, 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान को अंतिम समय में याद करने से व्यक्ति भगवान के पास जाता है, उसी प्रकार से अंतिम समय में जो कुछ भी आपको याद आएगा, मतलब जो कुछ भी आपकी चेतना में रहेगा, आपको उस प्रकार की गति मिलेगी। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ लास्ट थॉट बोलते हैं। लॉ ऑफ लास्ट थॉट मतलब अंतिम समय के विचार का नियम, कि मृत्यु के समय आपका क्या चेतना है, उस प्रकार का शरीर आपको अगले जीवन में मिलेगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि आत्मा को अगला शरीर किस बेसिस पर, मतलब किस आधार पर दिया जाता है। क्योंकि भगवान 6वें श्लोक में बोलते हैं कि जैसा जैसा व्यक्ति या जो जो व्यक्ति याद रखता है, उसकी मृत्यु के समय वैसा उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताते हैं, आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि मृत्यु के समय 2 चीजों पर निर्भर होता है कि आपको अगला शरीर कौन सा शरीर मिलेगा। पहला, कि आपके मन में किस प्रकार की इच्छाएं भरी हुई हैं मृत्यु के समय, और आपने अपने पूरे जीवन भर किस प्रकार के कर्म करे हैं। तो पूरे जीवन भर आपने क्या कर्म करे हैं और मृत्यु के समय आपका कैसा विचार है, इन दोनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अर्थात इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रकृति निश्चय करती है कि आपको अगला शरीर कैसा प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने, ये हमारे हाथ में है कि हम अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहते हैं। देखिए, जीवन के अंत में उसी प्रकार के विचार आएंगे जिस प्रकार का हमने अपना पूरा जीवन जिया है। अगर किसी ने अपना पूरा जीवन भक्तिमय जिया है, तो मृत्यु के समय में भगवान का ध्यान आना स्वाभाविक है। और किसी ने अपना जीवन अगर पूरा भौतिकवादी चेतना में, भौतिक चेतना में, भोग विलास की चेतना में जिया है, तो मृत्यु के समय भी उसको संसार के चीजें ध्यान में आएंगी और वो संसार में ही रह जाएगा, फिर से उसे शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे दिखाते हैं कि देखिए, ये जो अगला स्लाइड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई बोलेगा कि ठीक है प्रभु जी, कोई, जैसे मैं आपको पहले बताया था ना, कोई बोलेगा कि प्रभु जी अगर मृत्यु के समय ही जैसा विचार रहेगा वैसे ही हमें अगला जीवन मिलेगा, तो फिर अभी इसे भक्ति क्यों करने का, मृत्यु के समय भक्ति करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें मालूम नहीं ना मृत्यु कब आने वाली है। जैसे स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये अलग अलग छोटे छोटे आप जो ये देख रहे हैं ना, स्मॉल, इसको ध्यान से देखिए। इसमें बताया कि ये सब लोग आराम से जी रहे थे, सडनली इनको मृत्यु आ गई। देखिए, ऊपर एक रिपोर्टर है, वो कुछ न्यूज बोल रही थी और न्यूज बोलते बोलते उसको कुछ तो हो गया और गिर गई। और उसके बगल में दिखा रहे हैं कि वहां पे कोई तो गाड़ी जा रही थी और एक्सीडेंट हो गया। उसमें अगले में दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति चल के जा रहा था रोड पर और सडनली उसके ऊपर एक पेड़ गिर गया। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं कुछ स्पीच दे रहे थे, ये भी यहाँ पे बेहोश होकर गए। फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं ये भी कुछ बोल रहे थे, सडनली मृत्यु आ गई। यहाँ पे दिखा रहे हैं ये व्यक्ति अस्पताल में खड़े थे, सडनली कुछ तो हार्ट अटैक या कुछ हो गया। और इधर दिखा रहे हैं कि ये चलते हुए जाते, पीछे से कुछ बड़ा टायर आ गया और उनको सर पे मार दिया और वहीं पे। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे आप अगर
यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे सडनली किसी की मृत्यु हुई है। तो संसार में ये सत्य है कि किसी को भी मालूम नहीं कि मृत्यु कभी आ सकती है। हम कहाँ पे शरीर छोड़ेंगे, किस हाल में शरीर छोड़ेंगे, कब शरीर छोड़ेंगे, कोई कह नहीं सकता। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मृत्यु के समय भगवान को याद रखेंगे, नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं हमें प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण रहे, ताकि जब भी मृत्यु आनी हो हम भगवान को स्मरण कर पाए। क्योंकि अगर स्मरण नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी चेतना रहेगी उसके हिसाब से फिर शरीर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि एक लस्टी अर्थात एक कामुक व्यक्ति है, वो अगले जीवन में उसको कुत्ता बनता है। एक जो आलसी व्यक्ति है वो अगले जीवन में भालू बनता है। एक जो ईर्ष्या करता हुआ व्यक्ति है वो अगले जीवन में सांप बनता है, सांप। और जो व्यक्ति ज्यादा बॉडी मॉडी दिखाता है इधर उधर वो अगले जीवन में पेड़ बनता है। और जो मांसाहार करता है वो अगले जीवन शेर। ऐसे करके जिस प्रकार की चेतना व्यक्ति की होती है, प्रकृति के नियम उसको उस प्रकार का शरीर दे देते हैं। ये विज्ञान हमें भगवान इधर बता रहे हैं गीता में। इसलिए मनुष्य जीवन में मनुष्यों को ये बहुत ही अलर्ट और सावधान होना चाहिए कि वो किस प्रकार की चेतना अपने जीवन में विकसित कर रहे हैं। अगर हमने भगवत चेतना विकसित करी है तो भगवान धाम जाएंगे, नहीं तो 84 लाख योनियों में से हमारी चेतना और अंतिम समय में हमारे विचार के अनुसार हमें शरीर मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत आ सकता है, कुत्ते बिल्ली से बहुत आ सकते हैं, गाड़ी से बहुत आ सकते हैं, तो फिर वो उसी घर में एक कॉकरोच बिल्ली, कॉकरोच छिपकली कुछ बन जाएगा। क्योंकि घर से बहुत आ सकते हैं, कुत्ते से बहुत आ सकते हैं तो कुत्ता बन जाएगा। हाँ, कोई स्त्री से बहुत आ सकता है तो स्त्री बन जाए। तो इस प्रकार से ये प्रकृति के नियम सब देखते हैं कि मृत्यु के समय आपकी क्या चेतना है और जीवन भर आपके कैसे कर्म है, तो उस पर निर्धारित होता है। तो देखिए यहाँ पे उल्टे हाथ और सीधे हाथ में देखिए, आधा मनुष्य और आधा जानवर। क्योंकि वो मनुष्य वहां पर मांसाहार कर रहा है तो अगले जीवन में उसको शेर का बॉडी। इसका कहने का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे आधा शरीर आधा इंसान का और आधा जानवर का दिखाने का मतलब क्या है। हमने आपको पहले बताया था कि दो प्रकार के शरीर होते हैं। बाहर का शरीर होता है स्थूल शरीर, पंच महाभूत से बना हुआ, और उसके अंदर का एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ। तो जब आप कुछ गतिविधि करते हैं, जैसे यहाँ पे जनाब मांसाहार कर रहे हैं, तो बाहर से उनका शरीर मनुष्य जैसा दिख रहा है, लेकिन अंदर का शरीर जानवर जैसा बन चुका है। तो जब अंदर का शरीर जानवर बन जाता है तो बहुत जल्दी बाहर वाला शरीर भी जानवर जैसा मिल जाएगा उनको प्रकृति के नियम द्वारा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये बहुत सो रही है, दिन भर सोती रहती है, तो बाहर का शरीर मनुष्य जैसा है लेकिन कार्य जानवर जैसे हैं, भालू जैसे। भालू 6 महीने सोता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं आवश्यकता से ज्यादा, तो आंतरिक बॉडी आंतरिक शरीर भालू का बन चुका है, तो अगले जीवन में उनको भालू का शरीर मिलेगा। ये मतलब है यहाँ पे आधा इंसान आधा, मतलब बाहर का शरीर इंसान का है, अंदर का शरीर जानवर का है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे एक भागवत के 5वें स्कंद में एक भरत महाराज की कथा आती है कि भरत महाराज बहुत महान व्यक्ति थे, बड़े राजा थे, जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन एक छोटे से हिरण से बड़े आसक्त हो गए थे। तो छोटे से हिरण से आसक्त होने के कारण ये अपने मृत्यु के समय, हालांकि बड़े भगवान के बड़े महान भक्त थे, लेकिन भगवान का स्मरण करने की जगह हिरण के बारे में सोचने लगे और अगले जीवन में हिरण बन गए, ऐसा करके। लेकिन अगर हम, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भगवद्गीता के 6वें श्लोक के तात्पर्य बोलते हैं कि अगर हम अपने इस जीवन में अपने आप को सत्वगुण में रखेंगे और हमेशा ऐसा जीवन जिए कि हम कृष्ण को, भगवान को याद रख सकें, तो फिर मृत्यु के समय हम जरूर भगवान के पास जा पाएंगे। ऐसे करके यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें दिखाई गई हैं। इसलिए केवल हमें इस कान से सुन के गीता का ज्ञान इस कान से निकालना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हम सुन रहे हैं उसे अपने जीवन में लगाना चाहिए। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 4 नियमों को पालन करना, भक्तों का नियमित रूप से संग करना, केवल प्रसाद ही खाना। हाँ, ये सब चीजें अगर हम जीवन में नहीं अपनाएंगे तो भगवान को हम स्मरण कैसे करेंगे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। और अगर भगवान को स्मरण नहीं कर पाएंगे तो अंतिम समय भगवान को हम याद कैसे रखेंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भाई मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो भगवान को हमेशा स्मरण रखें। अभी कोई कहेगा कि भाई क्या भगवान के धाम कभी कोई गया है? हाँ, शास्त्रों में सारे उदाहरण है कि मृत्यु के समय कोई अगर भगवान को ध्यान करता है तो वो भी भगवान के धाम गया है। तो देखिए हम यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिखाते हैं, कुछ 1-2 छोटे क्लिप्स के द्वारा। तो आप लोगों ने अजामिल की कहानी सुनी होगी। ये अजामिल की कहानी आती है भागवत के 6वें स्कंद में। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन उसका पतन हो गया था, एक पापी व्यक्ति बन गया था, वैश्यवृत्ति करता था। तो मृत्यु के समय उसको यमदूत लेने आए, लेकिन
उसके जो उसका तो सबसे छोटा जो पुत्र था उसका नाम था नारायण। तो क्योंकि जब यमदूत उसको लेने आए तो डर के मारे उसने जोर जोर से मृत्यु के समय नारायण का आवाज लगाया, भगवान को नहीं, अपने पुत्र को बुला रहा था। लेकिन क्योंकि पुत्र को बुला रहा था, पुत्र का नाम था नारायण, तो विष्णुदूत वहां पे आ गए उसको बचाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अजामिल है, ये अभी मृत्यु शैया पे है और नारायण बोल रहा है, नारायण, ओ नारायण। अरे यमदूत आ गए यहाँ पे। लेकिन क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया था तो विष्णुदूत उसको ले जाने ही देगी, विष्णुदूत आ गए। Stop! Leave this man alone. Who are you that dares to challenge us? For we are the Yamadutas. देखा, ये देखिए अजामिल का फोटो यहाँ पे, अजामिल के शरीर से उसको आत्मा को खींच रहे थे यमपाश डालकर यमदूत। अभी उसने नारायण का नाम लिया, इसलिए कौन आ गए वहां पे, विष्णु दूत आ गए, जो एकदम भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं, और बोला कि तुम उसको ले आ नहीं सकते क्योंकि उसने भगवान नारायण का नाम लिया आखिरी में। और बाद में फिर अजामिल हरिद्वार जाता है, वहां पे भगवान का नाम जब करता है, भक्त बन जाता है। तो अगले फोटो में आप देख सकते हैं भगवान के धाम से एक वैकुंठ प्लेन, एक भगवान के धाम से एक वैकुंठ विमान आता है और अजामिल को अपने धाम लेके जाता है। हाँ, ये केवल कहानियां नहीं है दोस्तों, ये भागवत में लिखा हुआ है, सत्य है। उस प्रकार से आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी। देखिए यहाँ पे गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु आए और चक्र फेंक कर यहाँ पे मगरमच्छ को काटकर गजेंद्र को छुड़ाया और गजेंद्र को विष्णु शरीर देकर वैकुंठ विमान जा रहा है भगवान के धाम में। गजेंद्र भगवान को बचाया और भगवान के धाम का वर्णन भी आता है। देखिए ये भगवान का धाम वैकुंठ है। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामी निश्रित जनप्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दयिते। भगवान का स्मरण करता है, अंत में वो भगवान के धाम जाता है। और उससे पहले हमने आपको क्या बताया, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के स्मरण नहीं कर पाता मृत्यु के समय, फिर उसको अलग अलग गतियां प्राप्त होती हैं जिस प्रकार का वो ध्यान करेगा। इसलिए इस मनुष्य जीवन में हमें समय को बहुत ध्यान पूर्वक उपयोग करना चाहिए, हाँ, भगवान की सेवा में। नहीं तो इसलिए भगवान बताते हैं कि 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा मयि अर्पिता मनो बुद्धिर मामे वश्यति असंशय। अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य को भी करते रहो, लेकिन कैसे करो, माम अनुस्मर युद्धचा, मुझे स्मरण करके अपने कर्तव्य को करते रहो। और इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे तो अंतकाल में मेरे पास निश्चित रूप से आ पाओगे। ऐसे करके तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं बिना भगवान का नाम जब स्मरण किए, या तैयारी नहीं करते कि भैया एक दिन मृत्यु भी आएगी, हमें उसको भी फेस करना है, और अगर हमने अपने कृष्ण भावना में जागृत नहीं किया तो फिर हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें वापस से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एक महान आचार्य हुए हैं शंकराचार्य, जिन्होंने एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है भज गोविंदम प्रेयर करके, जिसमें वो बताते हैं कि
व्यक्ति को भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इस संसार के क्षणिक सुखों के भागने से पीछे जो आपको बार बार मृत्यु के चक्र में डालेंगे, आप भगवान का स्मरण करो अभी से, क्योंकि पता नहीं मृत्यु कब आएगी। तो हम एक छोटी सी क्लिप देखेंगे ये भज गोविंदम प्रेयर की, 2-3 श्लोक, फिर आगे। डुक करने भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मूढ़ जगी धनागम तृष्णा मूढ़ जगी धनागम तृष्णा पुरुष बुद्धि मनसि वितृष्णा पुरुष बुद्धि मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातम् यल्लभसे निज कर्मोपातम् वृत्तं तेन विनोदय चित्तम् भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते यहाँ पे आप ये श्लोक देख रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। बोल रहे हैं यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक व्यक्ति के अंदर शक्ति होती है पैसा कमाने की, उसके परिवार को रक्षा करने की, तावत नित्य परिवार और रखता, तब तक उसके परिवार वाले उसके पूछते हैं कैसे हो, सब ठीक है ना, अच्छे तो होना। लेकिन पश्चात जीवित जर्जर देह, लेकिन जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद धन कमाने की शक्ति नहीं रहती, वो कुछ कर नहीं सकता। वार्ताम कोपी न पृच्छति गेह, अरे कोई उससे बात करने भी वहां पे नहीं आता। तो उस प्रकार से समय को व्यर्थ करने से क्या फायदा व्यक्ति? भज गोविंदम जन शक्तः तावन्निज परिवारो रतः यावत्वितो पार्जन शक्तः तावन्निज परिवारो रतः पश्चाज्जीवति पश्चाज्जीवति बताया गया है, इस श्लोक में बताया गया माँ कुरु धन जनो जुआन गर्भम। इसलिए मेरे दोस्तों हमें अपने धन पर, हमारे यौवन पर, हमारे जवानी पर गर्व नहीं होना चाहिए। क्यों? हरति निमेष काला सर्वम, ये जो काल है ये बड़ा प्रभावशाली है। एक क्षण में आपका धन, आपके जन, आपके यौवन, इन सबको कब ले जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, एक क्षण में। इसलिए क्या करना चाहिए? मायामिदम अखिलम हित्वा, कि आप अपने जीवन में प्रयास करिए अपने आप को इस मायामय संसार से मुक्त करने के लिए, और परम ब्रह्म परम भगवान के चरणों पर ध्यान लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, ये आखिरी श्लोक देखकर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन जन यौवन गर्वम् हरति निमेषात् काल सर्वम् कुरु धन जन यौवन गर्वम् हरति निमेषात् काल सर्वम् मायामयमिदम् अखिलं हित्वा विदित्वा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। प्रेयर चलती जाएगी आगे। बहुत सारे इसमें इस प्रकार से हमें आचार्यगण बता रहे हैं कि इस प्रकार से हमें अपने धन पे, जन पे, यौवन पे गर्व नहीं होना चाहिए। समय बहुत बलवान है, एक क्षण में सब छीन के ले जाएगा।
और जब बूढ़े हो जाते हैं तो कोई ज्यादा पूछता नहीं है। तो उस प्रकार से व्यक्ति को समझिए कि जो मनुष्य जीवन मिला है ये केवल भगवान के ऊपर ध्यान करके भगवान को प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है और किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। तो इस प्रकार से 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यही बताया कि भाई अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन् की अनुचिंतयन्। अभ्यास योग की भक्ति के द्वारा, अभ्यास योग अर्थात भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा उनको याद करते हुए, तो अपने कर्तव्य को निर्धारण करें लेकिन भगवान को स्मरण करते हुए, खास करके जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है ये सबसे अच्छा तरीका है भगवान को डेली स्मरण करने का, कलयुग के लिए खास करके ऐसा करके। तो फिर ये भगवान ने बताया। फिर 9वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक भगवान अब अलग अलग प्रकार से जो लोग उनको प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताया। अभी तक भगवान ने बताया कि अंत काल में मुझे याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंत काल में याद नहीं किया तो फिर अगला शरीर लेना पड़ेगा। तो 9वें और 10वें श्लोक में, 9वें 10वें 11वें से लेकर 9वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक भगवान जो योगी लोग होते हैं ना, अष्टांग योगी जो जंगल में आके ध्यान करते हैं, वो लोग कैसे प्राप्त करते हैं भगवान को, उनके बारे में बताते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शट चक्र योग करते हैं। शट चक्र आप समझते हैं, जो अलग अलग चक्र हमारे शरीर में होते हैं ना, जैसे सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर होता है हृदय में होता है अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर इसे बोलते हैं सहस्त्र चक्र। तो इधर षट चक्र होता है। तो जो योगी लोग होते हैं, जो अष्टांग योग करते हैं, वो उन चक्रों को जागृत करते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए अंत समय अपनी प्राण वायु को इस अग्नि चक्र के यहाँ पे केंद्रित कर और फिर जिस भी दिशा में, जिस भी लोक में जाना है वहां जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि योगी लोग इस प्रकार से उनको प्राप्त करते हैं। लेकिन हमने 6वें अध्याय में आपको पहले बता दिया कि ये जो प्रक्रिया है ये अर्जुन को ही इम्प्रैक्टिकल लगी, अर्जुन को द्रौपद युग में असंभव लगी, तो कलयुग वाले लोगों के लिए तो ये प्रक्रिया संभव ही नहीं है इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्तों के लिए वो भक्तों को भगवान कितनी आसानी से मिलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 4था श्लोक, उसको हम देखेंगे, मैं उसको पढ़ूंगा, सामने स्क्रीन पर भी आएगा, आप देख सकते हैं। श्लोक क्रमांक 14, ये तारीख 14वें श्लोक में भगवान बता रहे कि भक्त लोगों को चक्र मकर के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, चक्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, भक्ति करना है। भक्ति कैसे करना है भगवान बता रहे हैं यहाँ पे भक्तों के लिए क्या है। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। देखिए यहाँ पे ये शब्द दिए, देखिए तस्याम सुलभा, सुलभ अर्थात बहुत आसानी से, हे पार्थ मुझे मेरे भक्त बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? अनन्य चेता सततम, हर समय अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं। देखिए अन्य मतलब दूसरे, अर्थात दूसरे देवी देवता, अनन्य मतलब कोई और नहीं, केवल भगवान। यो माम स्मरति, जो मेरा स्मरण करते हैं, कब? नित्यशः, कांस्टेंट, लगातार मेरा करते हैं स्मरण, ऐसे करके। तो 14, तो ये 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कि 9वें से 13वें में भगवान ने बताया योगी लोग कैसे प्राप्त करते हैं। 14 में बताया कि भक्त लोग कैसे प्राप्त करते हैं, भक्त लोग भगवान का अनन्य स्मरण करके प्राप्त करते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो भगवान की भक्ति करते हैं वो इस संसार से, इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। और जो 16वें श्लोक में बताते हैं कि जो भक्ति नहीं करते वो इसी संसार में रह जाते हैं। और ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड में 14 विभाग होते हैं, अर्थात 14 लोकों में ये ब्रह्मांड पूरा विभाजित है। सबसे ऊपर वाला लोक होता है ब्रह्मलोक और सबसे नीचे वाला लोक होता है पाताल। तो भगवान बता रहे हैं 16वें श्लोक में कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक ये जितने भी लोक हैं इस भौतिक जगत में, ये सभी पुनर्जन्म के स्थान है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जो देवी देवता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं, जो देवी देवता है वो भी मरते हैं, फिर उनका भी जन्म होता है। आप भी देवी देवता बन सकते हैं। देवी देवता एक पोस्ट है, जैसे ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, चंद्र एक पोस्ट है, सूर्य एक पोस्ट है। तो कोई भी जीवन में बन सकता है अगर उसने कुछ प्रकार के यज्ञ वज्ञ करे हैं तो। लेकिन क्या बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो इस ब्रह्मांड में स्वर्ग लोक,
या महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऐसे अलग अलग लोकों पे नहीं जाना चाहते। जो भक्त होते हैं वो तो ब्रह्मांड के परे, परव्योम, भगवान के शाश्वत धाम, जहां पे कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, जहां पे शाश्वत जीवन है अनंत काल तक, जहां पे काल का प्रभाव ही नहीं है, भक्त लोग ऐसे भगवत धाम, भगवान के नित्य धाम, वहां पे जाना चाहते हैं। तो जो भक्ति करते हैं वो वहां पे जाते हैं, नहीं तो जो भक्ति नहीं करते वो एक ब्रह्मांड में ही रह जाते हैं और अलग अलग लोकों में ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो 17वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड में कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो छोड़ो, अरे ब्रह्मा जो है, जो इस दुनिया के दूसरे सृष्टि करता है भगवान के बाद, इस ब्रह्मांड के इंजीनियर है ब्रह्मदेव, अरे उनको भी मृत्यु आती है। जबकि ब्रह्मा का जो आयु होती है पता है वो कितनी होती है? वो बहुत बड़ी आयु होती है उनकी। एक स्लाइड उसके बारे में हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी ब्रह्मा की आयु, हाँ ये इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए हमें बताया है एक कलयुग की आयु होती है 4,32,000 साल, उसको के बोलते हैं के। तो द्वापर युग हुआ 2K मतलब दुगना, त्रेता युग हुआ तिगना, कलयुग का तिगना, और सतयुग हुआ कलयुग का 4 गुना। इन चारों को आप जोड़ेंगे तो उसे एक महायुग बोलते हैं या दिव्य युग बोलते हैं। फिर ऐसे जब महायुग होते हैं उसको आप उस एक, तो ऐसे एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं और 10 महायुग अर्थात 710 मनवंतर, और हर एक मनवंतर एक संध्या होती है। ये बहुत ही बड़ा गणित है। फिर आप देखिए तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर होते हैं और 15 संध्या होती हैं। तो अगर आप गणित लगाएंगे 14 गुणे 710 प्लस 15 गुणे 4, तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन चल रहा है 1000 महायुग। तो ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? 1000 महायुग। तो ऐसे ब्रह्मा का रात्रि भी उतनी होती है, तो ब्रह्मा की एक दिन और एक रात्रि मिला के 2000 महायुग हुए, है ना। और इस प्रकार से ब्रह्मा एक साल ब्रह्मा का अर्थात 365 दिन, तो 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स ये ब्रह्मा का एक साल होता है। और इस प्रकार से ब्रह्मा 100 साल जीते हैं। तो अगर आप 4.32 बिलियन को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 3.11.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स ये ब्रह्मा की आयु होती है। सोचिए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बड़ी आयु होने के बाद भी ब्रह्मा की मृत्यु भी होती है। तो भगवान कहना चाहते हैं इस दुनिया में ब्रह्मा से लेकर पाताल में रहने वाले सब तक की जन्म होता है, मृत्यु होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे ये जन्म मृत्यु को चक्र ही नहीं है, भगवान का धाम ऐसे करके। तो वो भगवान का धाम कैसा है उसके बारे में श्लोक क्रमांक 20 और 21, श्लोक क्रमांक 20 से लेकर 22 तक भगवान हमें बताते हैं कि जो भगवान का शाश्वत धाम है वो परम है। तो वो श्लोक हम देखेंगे 20 से लेकर, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि भगवान के धाम के बारे में बताते हैं और कौन लोग वहां पे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड के परे जहाँ पे ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, भगवान का धाम शाश्वत है, वहां पे कभी मृत्यु नहीं होती, उस जगह का भी विनाश नहीं होता, इस भौतिक ब्रह्मांड का विनाश होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं 20वें श्लोक में, परस्तस्मात् तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक इस भौतिक ब्रह्मांड के परे एक दूसरा ब्रह्मांड है, एक दूसरा अस्तित्व है जो कि शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, जब ये पूरा ब्रह्मांड, ये भौतिक ब्रह्मांड नाश हो जाता है, वो दुनिया बनी रहती है। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं, अव्यक्तो शर इति युक्तस् तमाहु परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान बोल रहे हैं वो मेरा धाम, वो परम है, तद्धामं परमं मम, वो मेरा परम धाम है जहाँ पे जाके व्यक्ति इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, ऐसा। और फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि कौन जाता है उस धाम में। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक में, पुरुषा सा परा पार्था भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्यांतास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तथा। भगवान बता रहे हैं कि
सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज ग्रेटर देन ऑल, अटेनेबल बाय। तो उस जगत को, उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो केवल शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑल्दो ही, तो हालांकि भगवान अपने उस धाम में हमेशा के लिए उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना विस्तार कर कर सब जगह अपने आप को व्याप्त कर रखा है। तो उस प्रकार से 20 से लेकर 22वें श्लोक तक भगवान ने हमें ये बताया कि इस भौतिक संसार के पर एक आध्यात्मिक जगत है जिसका कभी नाश नहीं होता, और उस जगत को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 22वें श्लोक तक उन्होंने बताया। फिर 22वें श्लोक के बाद भगवान अगले 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28 अगले 6 श्लोकों में भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि देखिए ये पूरे चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर को इंग्लिश में बोलते हैं अटेनिंग द सुप्रीम, या हिंदी में बोलते हैं भगवत प्राप्ति, और संस्कृत में बोलते हैं अक्षर भ्रमण योग। अर्थात हमें भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग योग लोग उनको कैसे प्राप्त करते हैं। तो 23वें श्लोक में भगवान ने बताया, 23 से लेकर 26वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो शुष्क ज्ञान करते हैं, भगवान की ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, या जो लोग योगी होते हैं, वो लोग अगर उनको भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर वो ब्रह्म ज्योति अर्थात भगवान के निर्विशेष ब्रह्म में जाते हैं। तो उसके बारे में भगवान बताते हैं कि उनका जो पाथ होता है, उनका जो रास्ता होता है, वो सूर्य का रास्ता होता है। और जो लोग सामान्य कर्मी होते हैं, कर्मी अर्थात जो अपने बस इस दुनिया में कर्म करते हैं भोग के लिए, और जिनका लक्ष्य होता है स्वर्ग जाना, जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, भगवान बताते हैं उनका रास्ता होता है अंधकार का। तो जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं उनका रास्ता प्रकाश का होता है। जो ब्रह्म ज्योति में जाके वो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, हालांकि वो भगवान के धाम भी नहीं जाते, तो फिर से पतन होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उनका रास्ता होता है अंधकार का। वो स्वर्ग जाके अपने पुण्यों को छीन करके वापस से इस जगत में आ जाते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद जब लोग रुकते हैं ना, स्वर्गवासी स्वयं सो, तो स्वर्ग में जो जाता है वो तो वापस से उसको जन्म लेना पड़ता है इस दुनिया में। स्वर्ग में जाना मतलब ये नहीं कि अभी आप हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने वाले, ऐसा नहीं। तो अभी जब भगवान ने अलग अलग लोगों के बारे में बताया कि ब्रह्म में जाने वालों का रास्ता होता है प्रकाश का, स्वर्ग में जाने वाले लोगों का रास्ता होता है अंधकार का, तो अभी अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अर्जुन सोचने लगा कि भगवान ये इतना तो मैं याद नहीं रख पाऊंगा कि कौन सा रास्ता है, प्रकाश के रास्ते में जाना है या अंधकार के रास्ते में जाना है, और कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, इसके इतने सारे नियम कानून में कैसे पालन कर पाऊंगा। हाँ, मुझे इतना सब समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हुए बोलते हैं कि अर्जुन, मेरे जो भक्त होते हैं ना, उनको इतना सब कौन सा रास्ता, प्रकाश का रास्ता, अंधकार का रास्ता, ब्रह्म या स्वर्ग, इन सब के बारे में सोचना नहीं पड़ता। मेरे भक्त तो बिंदास मेरी भक्ति करते हैं और उनके लिए मेरा भगवत धाम बहुत आसानी से, सुलभता से हो जाता है, उनको मिल जाता है। तो 27 और 28 ये आखिरी 2 श्लोकों में, इस अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों में भगवान हमें बताते हैं उनके कि भक्तों के लिए क्या है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, ने ते सती पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। और है कि ऑल्दो द डिवोटीज नो दिस टू पाथ, हालांकि भक्त लोग ये दोनों पथों को जानते हैं, प्रकाश का मार्ग भी जानते हैं जो इससे भ्रम प्राप्त होता है, स्वर्ग जाने का रास्ता भी जानते हैं, लेकिन भक्त लोग दोनों रास्तों में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो तो भक्ति ही करते हैं और भक्ति में ही स्थित रहते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है, कोई कहेगा लेकिन प्रभु जी अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो फिर जो लोग देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं मिलेगा, या लोग जो ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा, या हम दूसरे अनुष्ठानों के किए गए जो फल आते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, मेरे भक्त जो होते हैं वो केवल भक्ति करके उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो दूसरे तरीकों से दूसरे लोग प्राप्त करते हैं। तो ये श्लोक भक्तों के लिए भगवान आखिरी श्लोक बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि पर्सन हु एक्सेप्ट्स द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस is not bereft of the result derived from studying the Vedas, performing sacrifices,
undergoing austerities, giving charity और pursuing philosophical and fruitive activities। अर्थात कि एक भक्त, एक व्यक्ति जो भक्ति पथ में लगता है, भगवान की भक्ति करता है, वो वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान देने से, शास्त्र अध्ययन करने से और कर्मकांड करने से जितने भी फल है वो सब भक्त को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अरे ये तो छोड़िए, एक भक्त को भगवान का धाम ही मिल जाता है। वो इस नश्वर संसार से जहाँ पे बार बार जन्म मृत्यु लगी रहती है, उससे निकलकर भगवान के नित्य शाश्वत परम धाम, यहाँ पे एक बार जाके वापस नहीं आना पड़ता, उस परम धाम को ही प्राप्त करने का है। तो फिर छोटे मोटे चीजों से भक्त का तो कुछ लेन देन ही नहीं होता। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको ना बड़ा नियम कानून पालन करना पड़ता है। उनको देखना पड़ता है अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, अभी अमावस्या है या पूर्णिमा है, अभी सूर्योदय है या सूर्यास्त है। शरीर छोड़ने से पहले ये सब नियम कानून देखना पड़ता है योगी को। नहीं तो क्या होगा ना, अगर गलत समय पर शरीर छोड़ा, अगर शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ दिया किसी ने, और अगर तो एक अलग जगह पे जाएगा, भगवान के धाम नहीं जाएगा, या कृष्ण पक्ष में छोड़ा तो कहीं और जाएगा, अमावस्या में छोड़ा तो कहीं और जाएगा। इसलिए लोग बड़ा टेंशन में रहते हैं, घर में पंचांग बना के रखते हैं, राहु काल, केतु काल, चौगड़िया, ये वो, यहाँ मत जाओ, इस दिशा, वो दिशा, ये वो, सब बड़ी टेंशन होती है कि नहीं? लेकिन भक्तों को ये सब टेंशन नहीं होती। भक्त तो जानते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए सारे चौगड़िया अच्छे हैं, भगवान का नाम लेने के लिए सारे काल अच्छे हैं। राहु काल भी डांस करने लगता है हरे कृष्णा में, अगर भगवान का नाम कीर्तन वहां पे हो जाता है तो। राहु अपनी धोती पकड़ के भाग जाता है वहां से, यहाँ पे भगवान का नाम आ जाता है तो। लोग बोलते हैं वास्तु दोष, ये दोष, वो दोष, ये सब होते हैं ज्ञानी योगी कर्मकांडी लोगों के लिए, जो जिनकी भगवान पर श्रद्धा नहीं है, जिनकी भगवान के नाम के ऊपर श्रद्धा नहीं आई है, उन लोगों के लिए सब नियम कानून है, उनके लिए पालन करना पड़ता है। लेकिन अर्जुन सोचे भगवान इतना याद नहीं कर पाऊंगा मैं, इतना सब टेंशन मेरे को हो रहा है। भगवान की कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी भक्ति करो, तुम्हें ये सब टेंशन लेंगे नहीं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब सोचने की जरूरत नहीं। इसलिए भक्त लोग तो बस दिव्य संकीर्तन में लगे रहते हैं और दिव्य संकीर्तन में लगकर वो भगवान की सेवा करते रहते हैं। हाँ, तो ये एक आखिरी स्लाइड दिखा के हम आज के सत्र को खत्म करेंगे कि देखिए किस प्रकार से भक्त लोग ये स्लाइड आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्त लोग हमारे लगे रहते हैं अलग अलग प्रकार के भक्तिमय कार्यों में। देखिए एक तरफ भक्त लोग रथ यात्रा में डांस कर रहे हैं, एक तरफ अभिषेक कर रहे हैं, एक तरफ भक्त पुस्तक वितरण कर रहे हैं, एक तरफ प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ डांस कर रहे हैं। इस प्रकार से भक्त लोग बस कीर्तन के आनंद में, भक्ति के आनंद में लगे रहते हैं और उन्हें चिंता नहीं होती कि वो भगवान के धाम जाएंगे नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से 100% बिना डाउट के पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, भगवान के धाम को जाएंगे ही। इस प्रकार से हमने आज 8वां अध्याय आज का हमने पूरा किया। इसमें केवल 28 श्लोक थे, तो आज हमने 8वां अध्याय पूरा किया। इसका हमें भगवत प्राप्ति, तो भक्ति योग करना है हमें और कुछ नहीं, यही इसका मेन सारांश है। तो हमने आज आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थोड़ा 5-6 मिनट विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोई अगर प्रश्न हो तो भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सेशन था आज, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी दिखाए हमें प्रभु जी ने, जो काफी टचिंग थे और रियलिटी को बता रहे थे, क्योंकि इन चीजों से लोग जनरली रूबरू नहीं हो पाते हैं। वीडियो देख के समझ में आता है अच्छा ऐसा भी है। तो हम भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का? कृष्ण को आज का अध्याय समझ में आया? मैंने बहुत जल्दी नहीं बताया। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे से आया समझ में।
ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम समाप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज के अध्याय में बेसिकली हमने अर्जुन के प्रश्न से स्टार्ट किया। अर्जुन ने अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, कर्म, ब्रह्मा, अध्यात्म ये सब प्रश्न पूछे, भगवान ने उसके आंसर दिए 3 और 4 श्लोक में। 5वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे उनके बारे में स्मरण कर सकते हैं आखिरी में। तो अंतकाले च मामे वाला श्लोक भगवान ने बताया कि अंतकाल में उनका स्मरण करके उनके धाम की प्राप्ति होती है। और भगवान ने लॉ ऑफ लास्ट थॉट अर्थात अंतिम समय का जो नियम है वो भी बताया कि जैसे जैसे भावना हम रखते हैं हृदय में, वैसा वैसा हमें शरीर अगले जीवन में प्राप्त होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के, हमारा एप्लीकेशन पॉइंट यही है कि अगर हम इस गीता के ज्ञान को ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो हम सबके हृदय में एक क्रांति उत्पन्न होना चाहिए। वो क्रांति क्या है कि भाई मैं तो अपने जीवन में अभी तक भगवान के विषय में सोच ही नहीं जाता उतना। मैं तो संसार में अभी कहीं अलग कार्यों में लगा हुआ हूँ, काफी सारे उसमें। अभी मेरे को हमारे कर्तव्यों को बंद नहीं करना है, कार्यों को बंद नहीं करना है, लेकिन हमारी भगवत चेतना को बढ़ाना है, थोड़ा भक्ति में सीरियस बनना है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को थोड़ा सीरियसली लेना है, भक्तों के संग को थोड़ा सीरियसली लेना है, 4 नियम को थोड़ा सीरियसली लेना है। भक्ति कार्यों, क्योंकि हमने बताया कि भैया मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई कह नहीं सकते, कोई व्यक्ति बता नहीं सकते कि मेरी मृत्यु आज से 10 साल 4 महीने 5 दिन 7 घंटे 6 मिनट 4 सेकंड के बाद ही आई। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि कब हमारी मृत्यु आ सकती है, कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा हमें तैयार रहना है। ऐसा करके बताया। फिर तो उसके लिए हमने आपको भजगोविंदम प्रेयर्स बताए और वैकुंठ के, तो वैकुंठ के बारे में भगवान और भी बताएंगे आगे। 15वें अध्याय में भगवान गीता में थोड़ा जगह पे अपने धाम का वर्णन करते हैं। भागवत महापुराण में भगवान पूरे चैप्टर्स हैं बहुत सारे तो भगवान के धाम का वर्णन करते हैं। वैकुंठ धाम भगवान का शाश्वत नित्य है। तो भगवान ने बताया कि इस दुनिया में तो ब्रह्मा से लेकर नीचे तक सभी लोगों में जन्म और मृत्यु बनी हुई है, लेकिन भक्त लोग ऐसे किसी भी लोग में नहीं जाता। स्वर्ग भी, हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते, भक्तों का लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं होता। लोग सोचते हैं कि बस पुण्य करो स्वर्ग चले जाओ, लेकिन स्वर्ग में जाके मृत्यु है, जन्म है, जन्म मृत्यु में लगे रहेंगे। तो स्वर्ग मार्ग से परे भगवान के धाम, ब्रह्मांड के परे, वहां जाना है। तो वो लक्ष्य है हमारा। जो अगर हम भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो आसानी से जा सकते हैं। नहीं तो योगी और ज्ञानी तो बहुत नियम कानून पालन करते हैं। मैंने आपको बताया कृष्ण पक्ष, ये पक्ष, वो पक्ष, अमावस्या, पूर्णिमा, राहु केतु काल, ये सब। भक्तों को उतना सब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं तो फिर आज हम बंद करें। कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स किसी का? और कल हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं, 9वां अध्याय, वो आप समझिए इस गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। वो एकदम भगवान ने गीता के बीच में रखा है। गीता का नाम, उस अध्याय का नाम ही है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, राज विद्या। वो हम कल पढ़ने वाले हैं 9वां अध्याय। वो पढ़ के हमारी 9वां अध्याय खत्म करके हमारी आधी गीता पूरी हो जाएगी, फिर केवल आधे अगले 9 अध्याय बचेंगे। So Krishna Prabhu, any questions or should we end? So like we can end today. I think there is no question. Okay, तो आज कुछ क्वेश्चन नहीं आया है। पता नहीं भक्त लोग हमारे क्या सोच रहे हैं कि क्या बता दिया ज्यादा। प्रश्न है नहीं है, पूछने में संकोच हो रहा है, जो भी है, लेकिन आप प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करिएगा, कृष्ण को क्लैरिफाई करिए। हाँ, हमें अंधकार में तमसो मां ज्योतिर्गमय, अगर हमारे को डाउट्स है तो क्लैरिफाई करके हमारी श्रद्धा को हमें बढ़ाना है, इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ना है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर 9वें अध्याय के साथ। आज हम खत्म करेंगे आज का अध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।